अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आरिफा मंसूर आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेकर के आती हूँ। बट आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये सारी चीजें अचीव करी है। क्योंकि आपने थंबनेल को देख करके तो पहचान ही लिया होगा कि मुझे एक रिकॉग्निशन मिला है, अवार्ड मिला है, एंड वो कैसे क्या मिला है एंड कैसे आप भी वो चीज हासिल कर सकते हो अगर आप नेक्स्ट ईयर अपना चाहते हो। तो वो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी एंड बहुत सारी चीजों आपको जानने को भी मिलेगी। एंड अगर आप सेम एक्सपीरियंस भी अपने लाइफ में लेकर के आओगे तो डेफिनेटली आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इवेंट का हुआ था। इवेंट हुआ था दिल्ली में, जो कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है एंड जो इवेंट था वो 8 सितंबर को हुआ था। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं तो इंदौर रहती हूँ, सो मैं इंदौर टू दिल्ली गई थी। एंड इसके लिए भी एक बहुत बड़ी मजेदार बात ये रही है कि मैं बाय द प्लेन गई थी। एंड लिटरली ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात थी कि मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए अपने खुद के पैसों से अपनी टिकट्स करवाई थी। और ना ही सिर्फ टिकट मैंने अपने लिए करवाई थी बल्कि मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए भी करवाई थी, क्योंकि वो दोनों भी मेरे साथ गए थे। आपको पता है कि एक अकेली मतलब गैर महरम के बिना जाना हम लोगों के लिए अलाउ नहीं है। सो इस इवेंट को अटेंड करने के लिए मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ गई थी। एंड फिर हम लोगों ने 3 टिकट्स बुक कराई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था। इवन मेरे बेटे मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम लोग इवेंट में मतलब बाय द प्लेन गए हैं। एंड बस मैं यही कह सकती हूँ, बहुत प्राउड वाली बात थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। एंड सेकेंड चीज की ये है कि आई डिजिटलप्रेन्योर का मैं जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के बदौलत मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी है। जो चीज मैं चाहती थी, जो ड्रीम्स मेरे बचपन से थे, क्योंकि हर एक लड़की का बचपन से कुछ ना कुछ सपना होता है। ये भी होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम जरूर करे जहां उसका नाम भी बने, अपनी एक पहचान भी बने, और उसी के साथ साथ मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। वो कभी किसी पर डिपेंडेंट होकर के ना रह जाए और अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ करे वो। तो लिटरली मतलब मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म ने वो सारी चीजें अचीव करवाई है। और ये भी मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपनी फैमिली को एक ट्रिप कराऊं जो प्लेन से हो। सो हम लोग ना इंदौर से दिल्ली 7 सितंबर को निकल गए थे और हम लोगों ने डिसाइड ये करा था कि कहीं पर स्टे लेंगे। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, हम गर्ल्स है तो जाने से पहले तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है। तो जितने भी हम लोग फ्रेंड्स थे जो इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, कॉलीग्स है, तो हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम एक ही जगह स्टे करेंगे, क्योंकि इवेंट में जाने के लिए हमें अकेले जाना पड़ रहा था। हमारे हस्बैंड्स का अलाउ नहीं था, बिकॉज वो इवेंट जो हुआ था कॉन्क्लेव, वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ हुआ था। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कॉन्क्लेव इवेंट होता क्या है। बेसिकली कॉन्क्लेव इवेंट एक्ट वो होता है जहाँ पर हमें एक रिकॉग्निशन भी मिलता है और एक पर्सनल मीटिंग होती है, जहाँ पर जो फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, और जो भी उस मतलब कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, हम सबको एक साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये ऑनलाइन है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हम घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हैं। हम हमारे लिए जरूरी नहीं है कि कहीं हम ऑफलाइन इवेंट वगैरह में अटेंड करें, बट साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जहाँ पर हमें रिकॉग्निशन मिले और उसके साथ साथ हमें फाउंडर के साथ मिलने और वहां पर उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराने का मौका भी मिले। बहुत सारी चीजें होती है। एंड दोनों में डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन तो वैसे बेसिकली हर मंथ हमारे साथ हमारे फाउंडर आकर के हमारे साथ मीटिंग, पर्सनल मीट भी रखते हैं, जो कि जूम पे होती है। बट ऑफलाइन की तो बात ही अलग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार मुझे रिकॉग्निशन भी मिला, मुझे स्टीज भी मिला और मुझे अवार्ड भी मिला, ट्रॉफी भी मिली, मतलब, और मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला, अपनी कहानी शेयर करने का भी मौका मिला। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी
क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। हर किसी की लाइफ मतलब इजी नहीं होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोग सभी लोग फेस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ भी यही था, और ये जो अचीवमेंट है इसके लिए मैंने पूरा अपना 20 साल वेट किया है। आफ्टर 20 इयर्स मैंने मुझे ये अचीवमेंट मिली है, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। एंड उसके बाद मतलब मुझे ये मौका मिला था कि यहाँ से मुझे मेरी आइडेंटिटी मिली थी, क्योंकि जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जितने भी सर्टिफिकेट्स थे, इवन मेरी आइडेंटिटी मतलब जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था वो तक सब चल गया था। एंड मेरे पास कुछ भी अपना नाम के सिवा कुछ नहीं था। बट iDigitalPreneur के थ्रू मुझे सर्टिफिकेशंस मिले, जहां पर मुझे प्राउडली मतलब ये मूवमेंट कहने को मिला है, जो कि आप मेरी अगली क्लिप में देख सकते हो। मैम मेरी आइडेंटिटी ही नहीं बची थी, बट iDigitalPreneur ने सच में मुझे एक आइडेंटिटी दी गई है। और जब मेरा नेम अनाउंस किया गया स्टेज पर आरिफा मंसूरी, इट मेक मी सो मच प्राउड। एंड आफ्टर मतलब मुझे कंप्लीट करने में 20 इयर्स लगा है मैम, क्योंकि मेरा जब से मैंने स्टडी छोड़ी है तब से अब तक है। एंड मुझे पहली बार जब iDigitalPreneur से सर्टिफिकेट मिला जिस पर मेरा नाम था, वो मेरी सबसे ज्यादा मैम मतलब मैं प्राउड फील कर सकती हूँ उस बात को बोलकर। फिर वैसे देखा जाए ना तो हम लोग जब इवेंट में गए, अंदर सबकी सिटिंग, फिर आशुतोष सर की एंट्री हुई। आशुतोष सर की भी एंट्री बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हुई थी एंड बहुत ही एनर्जेटिक लेवल से थी। एंड काफी कुछ मतलब वहां पर हो रहा था, एंड स्टोरी टेलिंग्स वगैरह भी हो रही थी। काफी अच्छे से रेशो मैम ने भी पूरा मतलब पूरा कह सकते हैं सेमिनार को कंडक्ट किया था। एंड 1 by 1 मतलब सारी चीजें होती गई। फिर रिकॉग्निशन मिला, हम सबको 1 by 1 स्टेज पे बुलाया गया। कुछ लोगों ने अपनी स्पीच भी दी एंड बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट था वो। एंड हाउस वाइफ भी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। एंड हाउस वाइफ का तो बहुत ही स्ट्रगल अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि उन्हें फैमिली को भी संभालना पड़ता है। एंड वहीं ये चीजें रहती है कि अंडर एस्टिमेट होती है, अंडर कॉन्फिडेंस होती है, क्योंकि एक तो शादी के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है एक हाउस वाइफ की। बट पता है वहां पर मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हाउस वाइफ जब अपना बता रही थी ना, लिटरली मतलब एक होता है ना गूज बम्स आ रहे थे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी को, अपने मतलब प्रॉब्लम्स को फेस कराया, और आज वो इस मकाम तक आई है कि उन्हें भी रिकॉग्निशंस मिली है। एंड प्राउडली आई कैन से दैट कि मैं IDP की एक मेंबर हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा बस इवेंट को अटेंड करके। नेक्स्ट चीज ये भी हुई थी, ये भी बताया गया था, हम लोगों को काफी चीजें मतलब सीखने को मिली। आशुतोष सर ने भी मतलब काफी स्ट्रेटेजीज बताई। इवन ये भी बताया है कि बहुत कुछ नया होने वाला है iDigitalPreneur में। लाइव इवेंट अटेंड करने का यही होता है कि हम लोग रूबरू होकर के सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ग्रोथ के बारे में भी, कंपनी की ग्रोथ, इवन अपनी खुद की भी ग्रोथ, कैसे सेल्फ हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने का भी हमें वहां पर बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड न्यू स्ट्रेटेजीज बहुत कुछ लॉन्च करने वाला है iDigitalPreneur। अगर आप लोग इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मनी मास्टर क्लब का कैसे यहाँ पर मतलब इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, कैसे प्रांशु रंजन सर भी यहाँ पर सारी चीजें करने वाले हैं। अब तक के थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को पता ही होगा, पता चल गया होगा, बट स्टिल आप लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे क्या होगा। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको डिटेल में बता दूंगी कि कैसे सारी चीजें होने वाली है एंड कैसे आप लोगों को भी एक तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है iDigitalPreneur की वजह से। एंड इसने तो बहुत ही ज्यादा मतलब माहौल को वो बना दिया था एक साइट लेवल में। एंड काफी ज्यादा गेम्स भी हुए थे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आफ्टर रिकॉग्निशन फिर सबको लंच के लिए बोला गया था। लंच हमारा ऑलमोस्ट 3:30 बजे के करीब हुआ था। एंड हमने लंच करने के बाद वापस से सेमिनार को अटेंड करा। सेमिनार को अटेंड करने के बाद थोड़ी देर बाद है ना फिर गेस्ट का टाइम हो गया था। 5 o'clock तक हमारे गेस्ट भी आ गए थे। एंड जो गेस्ट है वो भी आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मतलब इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे एंड उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी जर्नी वहां पर बताई है। स्पीकर्स में आए थे हमारे साथ अश्नीर ग्रोवर जो कि भारत पे के फाउंडर है, आकाश आनंद जो कि बेलाविटा के फाउंडर है, डॉक्टर
रितेश मलिक जो कि इनोवेट के फाउंडर है, एंड मिस्टर आसिम घावरी है जो कि कोडब्रेव लैब्स के फाउंडर हैं। स्टील ग्रोवर से काफी देर तक के बातें हुई थी, एंड जैसे कि आप सभी को पता है, इनको कौन नहीं जानता है भाई, ये शार्क टैंक में भी इन्वेस्टर है। सो इन्होंने भी काफी चीजें बताई थी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डेफिनेटली देखो आपको अपनी लर्निंग पर तो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें भी हुई थी, एंड उसके बाद डॉक्टर रितेश ने भी बहुत अच्छे से मतलब सारी चीजें बताई थी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हुए थे एंड उन्हें भी बहुत अच्छे से उन्होंने आंसर किया था। एंड उसके बाद फिर वो लोग चले गए थे। जाने के बाद है ना, फिर मतलब लास्ट में म्यूजिकल भी हुआ था। म्यूजिकल के पहले उस टाइम पे मतलब हाई टी भी किया गया था। हाई टी में भी हम लोगों को स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किया गया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो बहुत अच्छी ट्रीट भी रही थी। एंड डिजिटल प्रेन्योर की तरफ से काफी कुछ हमें मतलब वहां पर दिया गया था। आप लोगों के साथ कुछ बिहाइंड द सीन्स भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ है ना कभी तो कुछ ना कुछ मतलब एक बोल सकते हैं एक दुर्घटना होती ही होती है, एक इंसिडेंट होता ही होता है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, बट मैं इस साल का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हम लोग हाई टी के लिए गए थे, मैं अपना सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी वहां पर रखी गई थी, बट कुछ गर्ल्स मेरे टेबल पे आई थी एंड वो अपना फोटोशूट वहां पर कर रही थी अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह बिछा करके। एट दैट टाइम मेरा सर्टिफिकेट उनके पास गलती से चला गया था, बट मैं जैसे यही मैंने अपनी टेबल पे देखा कि मेरा तो सर्टिफिकेट है ही नहीं। मैं बहुत परेशान हुई, मैं इधर उधर देख रही थी। मतलब इवन मैंने ना मतलब पर्दा उठा करके देखा था टेबल्स का, मतलब सारी चीजें। इवन जो भी मेरे आसपास बैठे थे सबको कॉल करके मैंने बोला कि यार मेरा कोई सर्टिफिकेट ले गया हो तो मुझे बता दो। ये नहीं पता था कि उन लोगों ने फिर मेरी एक कॉलीग को जो पास में बैठी थी उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने बताया था कि फिला आई थी। बोले आप एक बार जा करके उनसे पूछ लो, क्योंकि उन्होंने जब लीव किया था तब वो लोग मेरे टेबल के आसपास थे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था। एंड फिर मैं उनके पास गई, फिर देखा कि वो सर्टिफिकेट वहां पर था, तो फिर मैंने उनसे सर्टिफिकेट लिया। एंड जब मेरे जान में जाना ही, बट मैं 1 घंटा बहुत परेशान हुई थी, बहुत रोई भी थी, क्योंकि मेरे लिए वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने उसी के लिए इतनी मेहनत करी थी एंड पूरा अपना 20 इयर्स मैंने वेट करा था। हालांकि मुझे उससे पहले भी आई डिजिटल प्रेन्योर के काफी सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, बट स्टिल वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो मुझे एक स्टेज पे एक इवेंट में मिला था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड इसी के साथ जब हम लोग वहां पर गए थे ना, तब भी मेरे साथ एक फनी मूवमेंट हुआ था, जहां पर हम लोग एक्सीलेटर पे थे एंड एट दैट टाइम हमारे साथ अर्शी मैम थी, वो क्लिप्स बना रही थी पीछे से। और जब हम एकदम टॉप पे पहुंच गए थे, उन्होंने जस्ट सडनली बोला कि आरिफा मैम इधर देखिए। हम देखने में लगे और इतने में बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिरते गिरते बची थी। पीछे से आ रही आरिफा मैम, आस्ताना मैम, देखिए हाय बोले। बट लिटरली वो भी पूरा लाइफ में याद रहेगा, क्योंकि एक फनी मोमेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो कहते हैं ना, मतलब लाइफ में सब होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, अच्छा बुरा सब कुछ होना चाहिए। सच बात बोलूं ना, पर्सनली मुझे ये इवेंट अटेंड कर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जहां पर सिर्फ मैं थी अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत पूरा दिन बहुत मजे से एंजॉय करा एंड बहुत ही मजा आया। एंड मैं जो हमारे साथ गए थे, हम तीनों चारों वापस साथ में भी एक साथ ही आए थे एंड उस ट्रिप पे उसके दौरान भी बहुत चीजें हम लोगों ने एंजॉय करते हुए आए थे। काफी थक भी गए थे, क्योंकि अराउंड हमें 10:30 बज गई थी रूम तक पहुंचने में। वहां से तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे लीव कर दिया था एंड पहुंचने में हमें 1.5 घंटा वापस लग गया था। बट वो तो अल्लाह का शुक्र था कि उस दिन संडे था तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। बट मतलब बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें मतलब अच्छे से रही। जैसे कि कहा जाता है कि दिल्ली एक सेफ जगह नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली मतलब पहुंच भी गए थे, सब कुछ अच्छा था। और मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको भी इस तरह के इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता है तो जरूर करिए। और अगर आप लोग भी अटेंड करना चाहते हो इस तरह का कॉन्क्लेव, तो उसके लिए अभी से मेहनत करने लग जाइए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक के आई डिजिटल प्रेन्योर को ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए उसके रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को आगे सारी डिटेल्स बता दूंगी।
और यही है कि देखो मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। और मैंने भी देखो अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी ना 1.5 साल पहले, तब भी मैं भी मतलब बहुत ज्यादा डाउट में थी कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट यू कांट बिलीव कि सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर में मैंने ये सारी चीजें अचीव की है एंड बहुत अच्छे से अचीव करी है कि आज मैं अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना पाई हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे पूरे फैमिली में सभी लोग मुझसे खुश भी हैं, प्राउड भी फील करते हैं एंड मुझे सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरे सास ससुर क्यों ना हो, सभी लोग आज के टाइम पे मुझे सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे काम को लेकर के, क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करा है बिना अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों के लिए बीइंग अ हाउसवाइफ या बीइंग अ मदर हम कह सकते हैं हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है। मतलब वही चीज होती है कि थोड़ी सी एफर्ट लगा लोगे ना, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे और डट जाओगे, क्योंकि देखो जिद होनी चाहिए कुछ भी चीज को हासिल करने के लिए, वरना यहाँ तो सोच करके तो हर कोई बैठा है। बट अगर आप लिटरली चाहते हो ना, तो मैं तो यही कहूंगी, एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, अगर तुम किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहोगे ना तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और वो लिटरली होता है, क्योंकि अल्लाह ताला से जब आप पूरी शिद्दत से मांगोगे ना तो अल्लाह ताला आपको वो चीज जरूर 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 देगा। हो सकता है कि अभी राइट टाइम नहीं हो, अभी आपके मतलब अब तक के अभी पहुंचने में थोड़ा सा शायद और टाइम लगेगा उस चीज को आने में, क्योंकि किस्मत की भी बात होती है, किस्मत पे भी यकीन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वो आपकी किस्मत में है तो वो आपको जरूर मिल करके रहेगा इंशाल्लाह। तो बिलीव करिए उस चीज के ऊपर भी और अल्लाह से भी दुआ करते रहिए एंड गुमान करते रहिए कि अल्लाह ताला आपको वो सारी चीजें जरूर जरूर देगा, क्योंकि मैंने भी पिछले 1 साल में वो सारी चीजें हासिल कर ली है जो सच में मेरे लिए सोच पाना बहुत मुश्किल था। बट मुझे अपने ऊपर और अल्लाह पर पूरा 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 यकीन था और आज आप देख सकते हो कि मैं आज इस काबिल भी बन पाई हूँ कि मेरे थ्रू भी काफी लोग हैं जो इस जर्नी में अच्छा पैसा भी कमा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं और डेफिनेटली आप भी जरूर अपने आप को कामयाब कर लोगे, बस थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उसके लिए आप लोगों को मतलब सॉल्व करने की और उस पर वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने वर्क को रिलेटेड भी सारी चीजें शेयर करूंगी जल्दी ही। तो ऑल द वेरी बेस्ट।